Welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to discuss about the topic function keys in keyboard. आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड, हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें जो फंक्शन कीज होती हैं उनके फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम सभी कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी कीज कीबोर्ड में होती हैं, जिनमें से सबसे ऊपर हमें फंक्शन कीज देखने के लिए मिलती हैं, तो जो कि F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। तो उनमें से कुछ पर्टिकुलर कीज का फंक्शन तो हम जानते हैं और कुछ कीज ऐसी भी हैं जिनके फंक्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो हम सारी फंक्शन कीज का आज डिस्कशन करेंगे कि किस फंक्शन की का क्या यूज है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड में देखिए ये इस तरीके का लेआउट होता है हमारे कीबोर्ड का, तो उसमें जो ये सीरीज है, यहाँ पर पूरी फंक्शन कीज हमारी होती हैं। तो ये फंक्शन कीज किस तरीके से वर्क करती हैं, हम इन सभी को आज इनका डिस्कस करेंगे और इनका साथ ही साथ इनका डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम इनके फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कीबोर्ड का लेआउट है, जिसमें आपको ऊपर F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन कीज़ हाईलाइट होते हुए दिख रही हैं। तो ये फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेकर के F12, क्योंकि इनको फंक्शन कीज़ कहते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर नेम भी F से दिया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी सबसे पहली की F1 की। देखिए F1 की जो होती है वो हेल्प के लिए यूज़ होती है। हेल्प मीन्स क्या, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो MS वर्ड के अंदर एक हेल्प का ऑप्शन होता है, ठीक है। उस हेल्प के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम उसको F1 की का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने MS वर्ड का एक पेज ये खोला हुआ है, तो इस पेज में अगर हम हेल्प का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो हम F1 की को प्रेस करेंगे, और जैसे ही F1 की हम प्रेस करेंगे, देखिए इस तरीके से ये हेल्प का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। इसके अंदर जितने भी इसके आइकन्स हैं, जितने भी इसकी इंफॉर्मेशन हमारे MS वर्ड से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें मेन्यू बार में जो मेन्यूज़ हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम इससे जानकारी ले सकते हैं। अब हम दूसरी की के बारे में बात करेंगे, F2 की के बारे में, ठीक है। देखिए ये किस लिए यूज़ होती है, ये हमारी किसी फाइल या फोल्डर के नेम को रीनेम करने के लिए हम F2 की का यूज़ करते हैं। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक यहाँ पर आइकन बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कुछ लिखा है, मिरर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। रीनेम करना सब आप जानते हैं, वैसे हमें करना होता है तो हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम F2 की को प्रेस करके डायरेक्ट यहाँ पर हम जो भी नेम चेंज करना चाहें वो हम चेंज कर सकते हैं। F3 की जो होता है हमारा, वो किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सर्च बॉक्स क्या है, जैसे हमें किसी वर्ड को सर्च करना है तो हम F3 की हेल्प से उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे। देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक ये ब्राउज़र ओपन किया, इसमें कोई वेबसाइट खुली हुई है, तो उसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें से अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को हमें सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर सेव ट्री वेबसाइट खुली हुई है, तो इसके अंदर एक हमने सर्च किया हुआ था पहले गूगल पे सेव ट्री, तो उसमें कुछ आया है डिटेल। यहाँ पर हमें ट्री वर्ड अगर मान लीजिए सर्च करना है, तो हम F3 की हेल्प से ट्री हमने जैसे ही टाइप किया तो वहाँ पर देखिए सभी जगह क्या लिख करके आ रहा है, देखिए सब जगह जहाँ जहाँ ट्री लिखा हुआ था वो सभी हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को F3 की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। F4 में देखिए क्या होता है, F4 जो हमारा है वो किसी कंप्यूटर या इंटरनेट ब्राउज़र पे एड्रेस बार को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एड्रेस बार क्या होता है, एड्रेस बार आप सभी जानते हैं। ये देखिए सबसे टॉप पे हमारा एड्रेस बार ये लिखा होता है। देखिए जैसे कि हमारा ये किसी एक ब्राउज़र पे ये एक पेज ओपन है, तो इसमें टॉप पे जो ये दिख रहा है ये है हमारा एड्रेस बार, ठीक है। इस पर जैसे ही हमने F4 की प्रेस करी तो ये हमारा एड्रेस
बार ओपन हो गया। इसके अंदर जो भी हमने पहले से वेबसाइट्स ओपन करी हुई हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर को दोबारा से रीलोड हम कर सकते हैं। तो ये हमारे F4 की का यूज़ हो गया। F5 की का यूज़ देखिए क्या होता है। F5 की को जब हम प्रेस करते हैं तो हम किसी पेज को रिफ्रेश या रीलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी कोई वेबसाइट ओपन है, तो अगर हम उसको रिफ्रेश या रीलोड करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा पेज आधा खुला पूरा नहीं खुल पा रहा है, या हम किसी वजह से हम अपने पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो हम जैसे ही देखिए F5 की को प्रेस करते हैं तो ये हमारा रिफ्रेश होकर के या रीलोड होकर के हमारा ये पेज आ गया। इसी तरीके से अगर हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो हम F5 की हेल्प से देखिए F5 की हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारा ये डेस्कटॉप स्क्रीन जो है वो रीलोड या रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है। अब F5 की का एक फंक्शन और होता है साथ ही साथ, अगर हम अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने यूज़ किया होगा तो आप जानते होंगे, उसमें हम स्लाइड शो को ओपन करते हैं। लास्ट में जब हमारी स्लाइड कंप्लीट हो जाती है तब हम उसमें स्लाइड शो प्ले करते हैं। ठीक है, ताकि हम सारी बनी हुई स्लाइड्स को एक के बाद एक आसानी से देख सकें। तो उस ऑप्शन को हम F5 की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं। हम F5 की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो पेज है उसमें स्लाइड शो अपने आप ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से देखिए ये एक हमने स्लाइड्स बनाई हैं, सेट ऑफ स्लाइड्स यहाँ पर हैं। इसमें जैसे ही F5 की को प्रेस किया जाएगा तो ये हमारे उसमें स्लाइड शो ओपन कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये F5 की के फंक्शन हो गए। अब हम देखेंगे कि F6 की हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो F6 की जो होता है वो एड्रेस बार में जो URL लिखा होता है, ठीक है, उसको हाईलाइट करता है। URL मीन्स क्या, जो हमारी उस वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर F6 की को प्रेस करेंगे तो हमारा ये एड्रेस बार जो है ये हाईलाइट हो गया। देखिए ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस बार हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट करने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हम यहाँ पर कोई इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरी साइट ओपन करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो भी हमारा पेज खुला हुआ था उसको चेंज करके हमने दूसरा टाइप किया और यहाँ पर पेज चेंज होकर के जीमेल का पेज खुल करके आ गया। ठीक है, तो ये हमारा F6 की का फंक्शन हो गया। So students, we have discussed the functions of function keys from F1 to F6. In next video we will discuss the function of other function keys from F7 to F12. तब तक के लिए keep studying and be happy always. Thank you.